हेलो स्टूडेंट्स आज से हम 10th क्लास का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सर्कल। और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि सर्कल जो है हम अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्टूडेंट हम यहाँ आज जो सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा स्टूडेंट कि सर्कल क्या होता है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। उसके बाद टेंजेंट टू ए सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम सर्कल के ऊपर जो बेस्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर 10.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ स्टूडेंट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट सर्कल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप मान लीजिए ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कि सर्कल की शेप कैसी होती है। अब हम इसको डिफाइन भी करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ सर्कल के जो मिडल में होता है वो सेंटर होता है, और इसकी जो सरकमफ्रेंस है उसके ऊपर कोई भी एक आप पेरीफेरी जो है इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया तो ये क्या बन जाती है स्टूडेंट, सर्कल की रेडियस। तो अब हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के ऊपर इसकी जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कितने पॉइंट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। और यदि इनमें से किसी भी पॉइंट को स्टूडेंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, और इनमें से किसी भी पॉइंट को स्टूडेंट अगर आप सेंटर से मिला देते हैं तो वो सर्कल की क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। किसी भी आप पॉइंट को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो वो सर्कल की क्या बन जाती है, रेडियस। और ये हमें पता है स्टूडेंट, ये सारे जितने भी पॉइंट है इस सरकमफ्रेंस के ऊपर वो सारे सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे, और फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट सर्कल की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है, इट इज ए लोकस ऑफ all points in a plane which are at a constant distance from A। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियस। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। तो देखिए इस तरीके से जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। इट इज द लोकस, या इट इज ए लोकस। लोकस का मतलब होता है स्टूडेंट पाथ, रास्ता। तो ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब है जैसे कि स्टूडेंट यहाँ मैंने एक प्लेन ले लिया है, ये एक 2 डायमेंशनल मैंने ये प्लेन ले लिया है। तो इस प्लेन के ऊपर वो सभी पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी पॉइंट है, ये बात हो रही है इन सभी पॉइंटों की। तो ये सारे पॉइंट जो है स्टूडेंट वो क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर इसके अलावा हम कहीं और पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये यहां पर अब चेंज हो गई, क्योंकि कांस्टेंट डिस्टेंस जो फिक्स डिस्टेंस ली थी वो हमने ये ली थी, लेकिन यहाँ चेंज हो गई, तो इसलिए हम पॉइंट यहाँ नहीं ले सकते और न ही अंदर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाती है स्टूडेंट सर्कल के डेफिनेशन। और अब हम बात करते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल। तो स्टूडेंट जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के ऊपर कहीं भी किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट अगर हम इसको सर्कल को टच करते हुए एक लाइन पास कर देते हैं ऐसे, तो उस लाइन को हम बोलते हैं स्टूडेंट टेंजेंट। और जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी लाइन सर्कल के अंदर एंटर कर जाती है तो वो सर्कल को एग्जैक्टली कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पे। और उस लाइन को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। तो अगर स्टूडेंट जो लाइन है आपको गिवन वो सर्कल के अंदर एंटर कर रही है, उसको 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप ये कह दीजिए एंटर कर रही है,
तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, या फिर आप कह सकते हो सर्कल को टच करते हुए पास हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर्कल की टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर रहेगा स्टूडेंट, इसमें हमारा टेंजेंट का जो कंसेप्ट है वो काफी यूज होगा। तो ये हो गई यहाँ पे टेंजेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो होता है स्टूडेंट जहां पे टेंजेंट और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये स्पेशल पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट जो सर्कल है और जो सर्कल की जो टेंजेंट है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या एक दूसरे को टच कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है, टेंजेंट जो है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और अगर कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सीकेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो थ्योरम है, ये तो था स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट जो हम अर्लियर क्लासेज में भी डिस्कस लगभग कर चुके हैं। तो थ्योरम नंबर 10.1 जो थ्योरम है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जैसे कि आपने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल का ये हमने सेंटर कंसिडर कर लिया O, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो आपने इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, पेरीफेरी जो है इसकी, इसके ऊपर आपने कहीं भी एक पॉइंट लेना है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां हम अगर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं इस पॉइंट पे, इस तरीके से, तो ये मैंने स्टूडेंट टेंजेंट ड्रा कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्कल को टच कर रही है। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिला देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सर्कल की रेडियस बन जाती है। तो हमें जो प्रूव करना है स्टूडेंट, वो क्या प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो सर्कल की रेडियस आएगी उसके ऊपर क्या होगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये हमने 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक ए पॉइंट Q ऑन, आप इस लाइन का जो है नाम मैंने रख दिया यहाँ पे स्टूडेंट XY। तो टेक ए पॉइंट Q ऑन XY नाउ, और आपको ये भी मेंशन करना है जो ये पॉइंट है Q अदर देन, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको मैं P लेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो अदर देन P, क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, P भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो आपने P की जो पोजीशन है उसको ड्रॉप करके, उसको छोड़ के आपने कहीं भी एक कोई पॉइंट ले लेना है, Q पॉइंट ले लेना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट यहाँ पे एक Q पॉइंट ले लेता हूँ, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ Q से। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और दूसरी हम बात करें, हियर Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, यानी ये कन्फर्म है स्टूडेंट, Q जो है वो अगर XY लाइन के ऊपर है, इसको आपने X लेट किया है तो इसको आप Y लेट कर लीजिए। तो ये जो आपके पास लाइन है ये XY लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये कन्फर्म है स्टूडेंट, Q जो है वो क्या होगा, इस सर्कल के बाहर होगा। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे पास टेंजेंट जैसे कि दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से मैंने ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट को, क्योंकि ये भी स्टूडेंट इस सर्कल को इसको टच कर रहा है, ये भी सर्कल के अंदर नहीं है, बाकी जो लाइन का पूरा जो पोर्शन है, आप राइट हैंड वाला पोर्शन ले लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन ले लीजिए, वो सर्कल के क्या है, बाहर है। तो जितने भी आप पॉइंट लेंगे तो वो क्या आएंगे, सर्कल से आउटसाइड आएंगे, यानी आउटसाइड द सर्कल आएंगे। तो Q जो है, क्योंकि वो भी हमने क्या किया स्टूडेंट, ये जो हमारे पास XY लाइन है इसके हमने कहीं पर बाहर कोई पॉइंट लिया है ये Q,
तो ये क्या करेगा, क्योंकि अंदर हो नहीं सकता, अंदर अगर हो जाएगा तो ये टेंजेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट अंदर लेंगे तो ये जो लाइन है ये बैंड हो जाएगी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल ही लाई करेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया है, और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ओ क्यू जो लाइन है वो ओ पी से ग्रेटर है। अगर आप स्टूडेंट इस क्यू की पोजीशन अगर आप बदल देते हैं, आप क्यू को यहां ले आते हैं, तब भी स्टूडेंट देखिए ओ क्यू जो है वो इस ओ पी से लेंथ में ग्रेटर ही रहेगी। 90 डिग्री का तो हमने शो करना है यहाँ पे, अभी 90 डिग्री का नहीं है ये, यानी मे और मे नोट भी फिलहाल, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं इसको। तो अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम क्यू की पोजीशन यहाँ ले आते हैं तब भी जो है ओ क्यू जो है ओ पी से ग्रेटर रहेगा, आप इधर ले आते तब भी, और अगर आप यहाँ ले लेते हैं पी के स्थान पे ले लेते हैं तो फिर ये सर्कल की क्या बन जाएगी, रेडियस ही बन जाएगी। और यदि हम पॉइंट इधर लेते हैं क्यू को, तो क्यू देखिए अब भी इससे ग्रेटर रहेगा, ये जो लेंथ है इससे ग्रेटर रहेगी, और ये वाली लेंथ भी इससे क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। तो अगर आपने क्यू जो है इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लिया है तो वो क्या है स्टूडेंट, वो जो लेंथ आएगी ओ क्यू वो हमेशा रेडियस से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पे कि ओ पी जो है स्टूडेंट इज द स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट आप बोलिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी O एंड लाइन XY। तो OP जो है स्टूडेंट, ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की स्टूडेंट क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। और स्टूडेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई पॉइंट है और ये लाइन है, तो अगर इस लाइन, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और उसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, देखिए अगर आप यहाँ कोई भी पॉइंट लेते हो, जैसे अभी हम इसको O कंसिडर कर रखा था, इसको हमने P और इसको Q, तो देखिए स्टूडेंट अगर ये परपेंडिकुलर है तो देखिए आप जितनी भी आप इधर ऐसे Q की पोजीशन बदलेंगे तो स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी जो है ये किसका काम करेंगे, हाइपोटेन्यूज का काम करेंगे, और जो ये है ये किसका काम करेगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और हम जानते हैं कि स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर से क्या होता है, ग्रेटर होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो ये जो है स्टूडेंट, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में ये जो है वो स्मॉलेस्ट साइड होती है, और स्मॉलेस्ट साइड जो है वो स्टूडेंट लाइन और पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब स्टूडेंट OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है किस पे, XY पे। तो OP जो है एक्चुअल में स्टूडेंट क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको ठीक कर लीजिए आप। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो रेडियस है और जो टेंजेंट है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। अब स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर स्टूडेंट आप कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, तो अगर आपने स्टूडेंट
यहाँ आपने अगर पॉइंट लिया है तो आप एक टेंजेंट यहाँ ड्रा कर सकते हैं, एक पॉइंट आपने यहाँ लिया तो यहाँ ड्रा कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ लिया तो इस तरीके से स्टूडेंट, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है और प्रत्येक पॉइंट पे स्टूडेंट एक टेंजेंट ड्रा हो सकती है। तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो देर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट टेंजेंट जो है वो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन वन पॉइंट। इसके बाद है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। जब लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीकेंट बोलते हैं। और उसके बाद है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे कि स्टूडेंट ये एक सर्कल है और अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया और ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। तो अभी हमने मेंशन किया यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक टेंजेंट ये हो गई और एक पॉइंट जस्ट अपोजिट इसके इधर होगा स्टूडेंट, जिसके साथ जब ये पूरी लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सेंटर से पास होती हुई, एज ए डायमीटर का काम करेगा। तो एक टेंजेंट स्टूडेंट इसके अपोजिट साइड यहाँ आएगी, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बनेगा। तो ओनली टू पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है।